ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हमने शुरू किया था लास्ट वीक हमने शुरू किया था। और इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे कोणों के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, शीर्ष के बारे में हमने पढ़ा था, रेखाखंड और क्या बोलते हैं किरण, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं या दो रेखाखंड या दो किरणें, कोई भी हो सकता है, जब ये एक दूसरे को काटती है तभी बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? जब दो रेखा या दो रेखाखंड या दो किरणें एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है, जैसे ये दोनों काट रही है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? आमने सामने। मतलब अगर मैं इसको बोलूं एक, इसको मैंने बोला दो, इसको मैंने बोला तीन, इसको मैंने बोला चार, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? कोण एक और कोण तीन और कोण दो और कोण चार, एंगल दो और एंगल चार। ठीक है, दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो काटने के बाद जो आमने सामने के कोण है, जैसे एक के सामने तीन है तो ये दोनों क्या होंगे? शीर्षाभिमुख। ठीक है, ऐसे ही दो के सामने चार हैं तो ये क्या होंगे? शीर्षाभिमुख। अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये चीज सभी को क्लियर हुई है तो वाई टाइप कर दो। और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण एक किसके बराबर होगा? कोण तीन के। और कोण दो किसके बराबर होगा? कोण चार के। ठीक है, कोण एक किसके बराबर होगा? कोण तीन के। और कोण दो किसके बराबर होगा? कोण चार के। ये चीज सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो काटने के पश्चात जो इसके आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे एक के सामने तीन है तो ये शीर्षाभिमुख हुए, दो के सामने चार है तो ये शीर्षाभिमुख हुए, और ये आपस में बराबर होते हैं। यानी एक तीन के बराबर होगा, दो चार के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल में। आपको यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोण एक को 75 डिग्री दिखाया गया है, आपको दो का मान निकालना है कितना होगा। पोल में सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दीजिए। तब तक सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें और अपना ऑप्शन देख लें कौन सा सही होगा। ठीक है, पोल मैंने आपको आपके स्क्रीन पर भेज दिया है। इसमें कहा क्या गया है कि कोण एक 75 डिग्री है। ठीक है, ये वाला जो कोण है ये कितना डिग्री है? 75 डिग्री है ये। तो आपको बताना है ये कितना होगा। ठीक है, करिए, सभी लोग करेंगे पोल में इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, 5 लोगों का आंसर आ गया। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 8 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो काटने के बाद जो आमने सामने के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यस, करिए बाकी लोग। आमने सामने के कोण जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ओके, अभी भी एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपके पास लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5 4 3 2 1। एक स्टूडेंट का आंसर गलत है और एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया। तो मैंने आपको बताया जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कोण एक और दो, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है।
क्योंकि ये यहाँ पर काट रही है ना दोनों रेखाएं, और इस प्रकार से ये एक और जो दो बन रहे हैं ये आमने सामने हैं, तो ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण एक बराबर होगा कोण दो के। कोण एक कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। कोण एक कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। तो कोण दो भी कितना होगा, 75 डिग्री। यानी इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, 75 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? सभी को ये क्लियर हुआ तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था। ओके, अब आगे चलते हैं। ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर दिया था उनके नाम है शुभम, खुशी, ऋतु, संजीव, नेहा, शिवानी, अरमान, अनुष्का, अमन, अश्विनी, नगमा, प्रीति, प्रीति, निकिता, मोहम्मद कैफ, सुहानी, सोनाली, राज एंड वंदना। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे उनके नाम है संजीव, अनुष्का और सुहानी। जिनके 6 में से 5 सही थे उनके नाम हैं शुभम, खुशी, ऋतु, नेहा, अमन एंड नगमा। ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको लाइव क्लास में भी दिखा दिया है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं आज की क्लास का जो नया टॉपिक है, जो कि है ट्रांसवर्सल लाइन या त्रियक रेखा क्या होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस ये मतलब इस कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है, सबसे पहले तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है इसको समझते हैं। तो यहां पर लिखा है, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। डेफिनेशन ध्यान से समझे क्या लिखी हुई है, जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह त्रियक रेखा कहलाती है। जैसे मैंने यहां पर एक रेखा ऐसे बना दी, एक ऐसे बना दी, और इस तरीके से एक रेखा खींच दी मैंने यहां इन दोनों के ऊपर। तो आप इसको देखो, रेड वाली रेखा को, ये दो रेखाओं को कट कर रही है। ये जो रेड वाली है ये किसको कट कर रही है, दो रेखाओं को कट कर रही है, एक इसको और एक इसको। कर रही है या नहीं कर रही? और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है, बताओ जल्दी से। जब कोई रेखा, यानी ये रेखा किन्हीं दो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो लाल वाली रेखा है ये हरी वाली रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं कर रही? ये ऊपर वाली जो हरी वाली रेखा है इसको यहां पर काट रही है और इसको यहां पर काट रही है, यानी अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाल वाली रेखा को हम बोलेंगे तिर्यक रेखा। जो बच्चे अब क्लास में आ रहे हैं प्लीज आप लोग टाइम से क्लास में आइए, मैं हर क्लास में कहता हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं क्लास शुरू हुए, और अगर आप लेट आओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, त्रियक रेखा किसको बोलेंगे, जो रेड वाली लाइन है, लाल वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रियक रेखा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? कितनी रेखाएं होनी चाहिए, दो या दो से अधिक, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक रेखा खींचू, अगर मैंने इस तरीके से एक रेखा खींची और इस पर मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी, तो क्या ये त्रियक रेखा है? बताइए, क्या ये लाल वाली रेखा तिर्यक रेखा है क्या? क्या ये तिर्यक रेखा है क्या? है क्या, बताओ, है या नहीं? है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें साफ साफ लिखा है तिर्यक रेखा कितनी रेखाओं को काटती है, दो या दो से अधिक, और ये सिर्फ एक को काट रही है। तिर्यक रेखा कितनी रेखाओं को काटती है, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, और ये तो सिर्फ एक ही है, तो ये तो एक को ही काट रही है, यानी ये त्रियक रेखा नहीं। यस सर मान। ओके, तो ये चीज सभी को क्लियर हुई? ओके, अगर मैं आपसे कहूं, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने यहां पर इस तरीके से तीन रेखाएं खींची और इसको ये एक रेखा काट रही है, तो मुझे बताइए क्या ये त्रियक रेखा है क्या? ये जो लाल वाली रेखा है क्या ये
है? सभी लोग बोल रहे हैं यस ये है। क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? दो या दो से अधिक। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? दो या दो से अधिक, या तो दो हो या दो से अधिक रेखाएं हो, जब उनको कोई रेखा काट रही है अलग अलग बिंदुओं पर, तो वो तिर्यक रेखा होती है। तो तीन को काट रही है ना, यानी दो से अधिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। तो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? त्रियक रेखा क्या होती है? जो दो रेखाओं को या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उसको हम त्रियक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो चैट बॉक्स में, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। त्रियक रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ओके वंदना, रिपीट कर देता हूं, बाकी स्टूडेंट्स बताएं। देखो वंदना, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ये सब हटा दूं। तिर्यक रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे। ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे, वो तिर्यक रेखा होती है। जैसे मैंने यहां पर दो रेखाएं बनाई है और इसको ये एक रेखा काट रही है अलग अलग बिंदुओं पर। कौन सी वाली? कौन सी वाली? रेड वाली जो है, ये काट रही है इन दोनों को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। क्यों? क्योंकि ये दो रेखाओं को काट रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? रेड वाली रेखा को तिर्यक रेखा। ये जो लाल वाली है इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा, याद रखना। जो दो रेखाओं को काट रही है, कौन काट रही है? ये काट रही है ना, एक तो ऊपर वाली को काट रही है, एक नीचे वाली को काट रही है। ठीक है। अब अगर मैं तीन रेखाएं बना दूं, अगर मैंने तीन रेखाएं ऐसे बना दी और इसको कोई रेखा काट रही है, तो क्या ये तिर्यक रेखा होगी? यस, ये भी तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है तो वो तिर्यक रेखा होती है। ठीक है, दो या दो से अधिक। तो दो रेखाएं तो यहां पर है, एक दो, यहां पर दो से अधिक है। एक तो ये हो गई पहली, दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई। तो क्योंकि ये तीन रेखाओं को ये वाली रेखा काट रही है लाल वाली, तो ये भी एक तिर्यक रेखा है। यहां पर लाल वाली रेखा दो रेखाओं को काट रही थी, तो ये भी एक तिर्यक रेखा है। फिर मैंने बताया कि मान लो अगर कोई एक रेखा है, अगर कोई एक रेखा है, ठीक है, और उसको कोई एक रेखा और काट रही है, तो क्या ये तिर्यक होगी? ये नहीं होगी तिर्यक, क्योंकि तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक को काटती है और ये सिर्फ एक रेखा को काट रही है, तो इसीलिए ये तिर्यक रेखा नहीं है। ये मैंने बताया, ठीक है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन को काट रही है, और तिर्यक रेखा कितनों को काटती है? दो या दो से ज्यादा। अब समझ आया वंदना? बताओ, अभी अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ गया, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये दो रेखाएं हैं, उसको एक ये लाल वाली रेखा काट रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो काट रही है ना उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। इनको मत बोल देना तिर्यक रेखा, कभी ये नीले वाली रेखाओं को तिर्यक रेखा बोलो नहीं। जो दो रेखाओं को काट रही है, जो लाइन कौन काट रही है? ये वाली, तो इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा। ऐसे ये वाली रेखा भी इन दो लाइनों को काट रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। ओके, चलिए यहां पर कुछ और उदाहरण है, देखो। ये तीन रेखाओं को काट रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। ये भी दो रेखाओं को काट रही है, तो इसको भी तिर्यक रेखा बोलेंगे, और ये वाली रेखा भी इन दोनों रेखाओं को काट रही है, तो इसको भी हम तिर्यक रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो तिर्यक रेखा क्या होती है? जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है। बताइए, क्या पी एक तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर दे दो। अगर है तो वाई टाइप कर दो, अगर नहीं है तो एन टाइप कर दो। ये जो रेखा पी है, क्या ये तिर्यक रेखा है क्या? ये वेरी गुड, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ एक रेखा को काट रही है, और तिर्यक रेखा कितनी रेखाओं को काट रही है? दो या दो से अधिक। तो ये तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि ये रेखा सिर्फ एक रेखा को काट रही है इस बिंदु पर। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, पोल में करें। अच्छा, ये समझ में आया सभी को? फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। पहले बताओ, ये सभी को क्लियर है? पोल में करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है कि क्या पी एक तिर्यक रेखा है। बताइए, पोल में आंसर करना है आपको। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। दो ही ऑप्शन हैं इसमें, ए एंड बी। ओके, करिए सभी लोग आंसर पोल में जाकर।
आपको बताना है कि क्या P एक त्रियक रेखा है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं। 3 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए सभी लोग। 2 लोग और बचे हैं। 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो यहां पर आपको यह बताना था कि क्या ये जो पी है, ये पी, क्या ये एक तिर्यक रेखा है। तो आप साफ साफ देख सकते हो ये सिर्फ एक ही रेखा को काट रही है। तिर्यक रेखा कितनी रेखाओं को काटती है? तिर्यक रेखा कितनी रेखाओं को काटती है? 2 को। और ये सिर्फ एक को काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नहीं। ओके, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है। तो आपको यहां पर मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सी इसमें से तिर्यक रेखा है। एन, पी, डी या नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी है इनमें, इन तीनों में से तिर्यक रेखा। डी। डी, अच्छा आप ऑप्शन डी बता रहे हो या रेखा डी बता रहे हो? ऑप्शन बताओ, ऑप्शन। सभी लोग ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, सी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो तिर्यक रेखा कौन सी होगी जो दो रेखाओं को काटे? तिर्यक रेखा कौन सी होगी जो दो रेखाओं को काटे? तो इसको देखो, पहले पहले एन को देखते हैं। एन तो सिर्फ एक को ही काट रही है ना इसको। ये जो एन है, ये कितनी रेखाओं को काट रही है बताओ? ये जो रेखा एन है, ये कितनी रेखाओं को काट रही है? सिर्फ इसको काट रही है, एक को। तो ये तो तिर्यक रेखा नहीं होगी, क्योंकि तिर्यक रेखा तो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है। पी को देखो, पी कितनी रेखाओं को काट रही है? सिर्फ इसी को तो काट रही है, एक रेखा को। पी भी कितनी रेखाओं को काट रही है? सिर्फ एक रेखा को ही काट रही है, तो ये भी त्रियक रेखा नहीं होगी। अब डी को देखो, डी कितनी को काट रही है? डी को जब आप देखोगे तो ये दो रेखाओं को काट रही है, एक एन को और एक पी को। और जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है वही त्रियक रेखा होती है। तो ये जो रेखा डी है, ये क्या होगी? त्रियक रेखा होगी, यानी सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए जिनको समझ नहीं आया है। पहले एन को देखो, एन कितनी को काट रही है? सिर्फ एक रेखा को काट रही है ना इसको। यहीं पर तो काट रही है सिर्फ ये। पी यहीं पर तो काट रही है सिर्फ एक रेखा को। डी दो रेखाओं को काट रही है, इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है। तो त्रियक रेखा कौन सी होगी? ये डी। यानी सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, चलिए तो ये अब आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे पोल में जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको इसमें बताना है कौन सी त्रियक रेखा है। बताइए। सभी लोग पोल में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको बताना है कि त्रियक रेखा कौन सी है। त्रियक रेखा आपको बतानी है। ओके, 13 बच्चों का आंसर आ गया, 14 बच्चों का आंसर आ गया, सभी का आंसर सही है। अभी भी 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, 15 बच्चों का आंसर आ गया है। 6 अभी भी बचे हुए हैं, तो आंसर करें सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का। 17 बच्चों का आंसर आ गया है। 18 का आंसर आ गया है। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 18 बच्चों का आंसर आ गया है।
19 बच्चों का आंसर आ गया, 2 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आपको इसमें तिर्यक रेखा बतानी थी। तो तिर्यक रेखा कौन सी होती है? तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो किसी रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटे। तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो किसी रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटे। तो पहले एन को देखो, एन कितनी रेखाओं को काट रही है? एक ही रेखा को काट रही है। पी देखो, पी कितनी रेखाओं को काट रही है? एक ही रेखा को काट रही है। इसको देखो एम को, ये कितनी रेखाओं को काट रही है? तो ये एक एन को काट रही है और एक पी को, यानी दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो तिर्यक रेखा क्या होगी? एम। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एम। सभी को समझ आ गया है तिर्यक रेखा क्या होती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। अब जो हमारा ये टॉपिक शुरू होने वाला है, इससे आगे हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहां से आपको कोणों को समझना है। किसको समझना है? कोणों को। जब समांतर रेखाओं को जब समांतर रेखा या फिर असमांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो किस कोण को क्या कहते हैं, कौन से बराबर होते हैं, कौन से बराबर नहीं होते हैं, तो ये सब चीजें अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, तिर्यक कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिर्यक कोण क्या होते हैं। जब किन्हीं दो रेखाओं को, अच्छा इसको पढ़ लेते हैं पहले। जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने कोण जो होते हैं वो तिर्यक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई दो रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो कोण बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? तिर्यक कोण। जैसे यहां पर देखो आप, ये दो रेखाएं हैं, एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, इनको एक रेखा काट रही है इस तरीके से। तो देखो, एक कोण ये बना, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक कोण तो यहां पर बन रहा है ना। एक जो नंबर वन एंगल है या कोण है वो यहां पर बन रहा है। दूसरा, अच्छा, जरूरी नहीं, अगर एक मैंने इसको लिखा है तो आप भी इसी को लिखोगे, वो आपके ऊपर है। किसी को कुछ भी नाम दे सकते हो, ये बस लिख दिया गया है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप इसको एक बोलो, दो बोलो, है ना। तो मैंने इसको एक बोला है, ये दूसरा कोण बन रहा है, ये तीसरा बन रहा है, ये चौथा बन रहा है, यहाँ पर पांचवा, यहाँ पर छठा, यहाँ पर सातवां और यहाँ पर आठवां। तो इन सब कोणों को हम क्या कहते हैं? तिर्यक कोण कहते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पांच, कोण छह, सात, आठ, इन सबको हम क्या कहते हैं? तिर्यक कोण या ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? तिर्यक कोण क्या होते हैं? जब किन्हीं दो रेखाओं को एक रेखा काटती है या एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जब जो कोण बनते हैं काटने पर, उन कोणों को हम तिर्यक कोण या ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं। और आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ एंगल दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, जिनके नाम हैं, उन सब एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? तिर्यक कोण या ट्रांसवर्सल एंगल्स बोलेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। अभी सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि तिर्यक कोण क्या होते हैं, जो कोण बन रहे हैं ये सब तिर्यक कोण। आगे बढ़े, अब इनके भी अलग अलग नाम है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, उस सबसे पहले पहला कोण हम पढ़ने वाले हैं जो तिर्यक रेखा से बनता है। आइए उसको पढ़ते हैं। तो तिर्यक रेखा से जो पहला कोण बनता है उनको हम कहते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण। यानी अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि अंतःकोण क्या होते हैं और बाह्य कोण क्या होते हैं। तो आप इनके नाम से ही समझ सकते हो, अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण, अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण, और बाह्य कोण मतलब बाहर वाले कोण। बस आपको ये याद रखना है। अंतःकोण मतलब जो कोण अंदर की तरफ बन रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? अंतःकोण बोलेंगे। जो कोण बाहर की तरफ बन रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? बाह्य कोण बोलेंगे। तो आइए देखते हैं कौन अंदर बन रहा है, कौन बाहर बन रहा है।
जब किन्हीं दो रेखाओं को एक, सबसे पहले अंतःकोण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनको हम इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण अंतःकोण या इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक दो रेखाएं खींची मैंने इस तरीके से, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ऐसे। ठीक है, अब मैंने इनके नाम लिख दिए कोणों के। इसको मैंने एक कोण एक बोला, इसको दो बोला, इसको तीन बोला, इसको चार बोला। आप किसी का कुछ भी लिख सकते हो नाम, ऐसा कुछ वो नहीं है। पांच, छ, सात, आठ, आठ कोण बनते हैं। अभी हमने पढ़ा आठ कोण बन रहे थे। इनको हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? ये जो कोण बनाए हैं मैंने, इनको क्या बोलते हैं? कोई भी स्टूडेंट, इन कोणों को क्या बोलते हैं? हाँ जी बोलिए, बोलिए, अभी तो बताए थे। जब दो त्रियक कोण, वेरी गुड, ट्रांसवर्सल एंगल या त्रियक कोण। जब कोई त्रियक रेखा काटती है दो रेखाओं को तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं उनको त्रियक कोण कहते हैं। अब इसमें हमें ढूंढना है अंतःकोण कौन से हैं। तो जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, अंदर की तरफ मतलब से ये है कि ये जो दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके अंदर वाले जो कोण हैं उनको हम बोलते हैं अंतःकोण। इन दोनों लाइन के अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? दो, सॉरी, दो, तीन, पांच, छह। दो कोण, दो कोण, तीन कोण, पांच और कोण छह, इनको हम क्या बोलेंगे? अंतःकोण। क्यों? क्योंकि ये दो लाइनों के अंदर बन रहे हैं ना, अंदर की तरफ है। ये बात आप समझ पा रहे हो? अंदर की तरफ कैसे है? एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। इन दोनों लाइनों के अंदर मतलब इनके बीच में जो जो कोण बन रहे हैं, इनके बीच में कौन कौन से कोण बन रहे हैं? दो, तीन, छह, पांच। तो इनको हम बोलते हैं अंतःकोण। ये सभी को क्लियर हुए? अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण, दो लाइनों के अंदर अंदर जो कोण बन रहे हैं, जैसे दो बन रहा है, तीन बन रहा है, पांच बन रहा है और छह बन रहा है, इनको अंतःकोण बोलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। पोल में क्वेश्चंस हम करेंगे ऐसे ही जिसमें आपको अंतःकोण बताने होंगे, तो अगर कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर बनाकर दिखाए गए हैं, तो बताइए जल्दी से यहाँ पर अंतःकोण कौन से हैं? बताइए कौन कौन से हैं यहाँ पर अंतःकोण? दो, तीन, पाँच, आठ और 8 और 5। यस, दो, तीन, पांच, आठ, 2, 3, 5, 8। कैसे? क्योंकि ये दो लाइनों के अंदर है। एक लाइन ये है ना? एक लाइन कौन सी है? एक लाइन तो सर ये है, और एक लाइन ये है, और इनके अंदर बन रहे हैं। अंदर से मतलब ये है कि इन दोनों लाइनों के बीच में आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो दो आ रहा है, एक तीन आ रहा है, एक पांच आ रहा है और एक आठ आ रहा है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? अंतःकोण बोलेंगे। यानी इन दो लाइनों के, जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, उनके बीच में जो कोण आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अंतःकोण बोलते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। ठीक है, तो दो, तीन, पांच, आठ क्या है हमारे यहाँ पर? अंतःकोण है, दो, तीन, पांच, आठ। चलिए अब बात करते हैं बाह्य कोण की। तो बाह्य कोण कौन से होते हैं? जो बाहर की तरफ बने, जो बाहर की तरफ बने उनको हम क्या कहते हैं? बाह्य कोण। जैसे अगर इन दो रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसको मैंने एक बोला, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, इसको पांच बोला, इसको छह बोल दिया, इसको सात बोल दिया और इसको आठ बोल दिया। तो बाह्य कोण कौन से होंगे? जो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ से मतलब ये है कि इस रेखा और इस रेखा के अंदर वाले तो ये हो गए जो बाहर हैं। इस रेखा के बाहर क्या है? चार और तीन, एंगल चार और एंगल तीन। ऐसे ही ये जो नीचे वाली रेखा है, इसके बाहर कौन से आ रहे हैं? सात और आठ। तो एंगल सात और एंगल आठ। तो ये क्या होंगे? बाह्य कोण होंगे। मतलब जो बाहर की तरफ है, जो उन दोनों लाइनों के बीच में है, वो तो अंदर हो गए। मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर दो लाइनों के बीच वाले जो कोण है वो तो अंदर हो गए, और जो उनके बीच में नहीं है यानी जो बाहर की तरफ है वो बाह्य हो गए। तो बाह्य कोण कौन से होंगे? चार, तीन, सात और आठ। ठीक है, बताइए इसमें बाह्य कोण कौन से हैं? सभी लोग बताएंगे। बाह्य एक, कोण पाँच, छह, सात। एक, चार,
6 7, ओके। संजीव ने बोला है 1 4 7 6, ओके। सुहानी ने भी यही आंसर दिया है, प्रीति ने भी यही आंसर दिया है, 1 4 7 अश्विनी ने भी यही आंसर दिया है, सोनाली, नेहा, वंदना, प्रीति, निकिता, यस, वेरी गुड। तो सबका आंसर सही है। तो बाह्य कोण मतलब बाहर वाले कोण। तो ये एक लाइन है, इसके बाहर क्या है, 1 और 4। तो पहले तो हो गए 1 और 4। फिर ये एक लाइन है, इसके बाहर, बाहर कौन से आ रहे हैं, 7 और 6। तो 7 और 6, तो ये क्या हो गए, बाह्य कोण हो गए। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब दोनों के बारे में पढ़ लिया है, अंतःकोण क्या होते हैं और बाह्य कोण क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अंतःकोण मतलब जो अंदर बन रहे हैं, जैसे यहां पर बन रहे थे 2 3 5 8, 2 3 5 8 क्या है, अंतःकोण है। और यहां पर 1 4 6 7 क्या थे, बाह्य कोण थे। ओके, यस। तो अच्छा चलो, मैं यहां पर कुछ कोण लिख रहा हूं, आपको बताना है कि कौन से अंतः हैं कौन से बाह्य हैं। 1 2 3 4, फिर पोल में करेंगे, 5 6 7 8। तो सभी लोग मुझे बताइए अंतःकोण कौन से हैं यहाँ पर, 3 अंतःकोण 4 कौन से हैं। 1 4 3 4 8 5। 3 4 8 5, वेरी गुड। तो क्योंकि 3 यहाँ 4 पर, 8 5। यस, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच वाले कोण अंतःकोण होंगे, यानी 3 4 5 8। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 8। ठीक है, इसी तरीके से बाह्य कोण बताइए सभी लोग कौन से होंगे। 1 2 7 6। ओके, नेहा का आंसर आया है, अमन का आंसर आया है, अश्विनी का आंसर आया है, वंदना है, दिलीप है, सुहानी, शिवानी, सोनाली, अरमान, संजीव, प्रीति, वेरी गुड। तो बाह्य कोण कौन से होंगे, जो बाहर की तरफ है। बाहर मतलब 1 2 ये बाहर है, और 6 और 7। तो एक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6 और एंगल 7, ये क्या हो गए, बाह्य कोण हो गए। तो अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में आपने अब सीखा है। तो कुछ क्वेश्चंस कर ले पोल में, बताइए। चलिए, यस सर। कुछ क्वेश्चंस करते हैं पोल में। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसमें अंतः कोणों की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है, अंतः कोणों की। तो करिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 4 सर ये ऑप्शन अंदर हैं वाला इसमें। कौन का करना है, सर ये बाहर वाला कौन का करना है? अंतः कोण, अंदर वाले। अंतः मतलब जो अंदर बने होते हैं। अंतः कोण का मतलब होता है अंदर वाले कोण बताने आपको। ओके, बताइए कौन से होंगे जो कोण अंदर की तरफ बने हुए हैं। ऑप्शन सभी को ठीक से विजिबल हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गए हैं। या लिखूं दोबारा से, बता देना अगर किसी को विजिबल ना हो ठीक से। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1 2 3 4, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 5 6 7 8, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 3 4 7 8 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 3 4 5 6। आपको बताना है कि अंतः कोण कौन से हैं इन चारों ऑप्शंस में से। ओके, करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। 8 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। तो सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर और आपकी लाइव क्लास में भी, जैसा कि मैंने आज जब क्लास शुरू हुई थी तभी आपको दिखा दिया था। तो हर क्लास में ऐसे ही दिखाया जाता है पोल का रिजल्ट आपका। तो पोल में आंसर सभी को करना है। ठीक है, 18 बच्चों का आंसर आ गया। अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं। जल्दी आंसर करें, जो 4 स्टूडेंट्स बच गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो अंतः कोण बताने थे। अंतः कोण कौन से होते हैं, अंतः कोण वो कौन होते हैं जो इन दो, ये जो दो रेखाएं हैं ना, ये जो दो रेखाएं हैं जिनको तिर्यक रेखा काट रही है। ये दो रेखाएं, एक ये वाली एक ये वाली, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ये।
अब ये जो अंदर की तरफ कोण है, इन दोनों रेखाओं के बीच वाले यानी अंदर के कोण जो है वो कौन से? 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कोण क्या होंगे? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, है ना? ये चीज सभी को क्लियर हो गई है या नहीं? जैसे ये दो रेखाएं हैं, तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूं इन दो रेखाओं के अंदर, अंदर वाला हिस्सा कौन सा होगा? अगर मैं कहूं इन दो रेखाओं के अंदर, अंदर वाला हिस्सा कौन सा होगा इनका? ये होगा ना, ये वाला हिस्सा। इन दो रेखाओं के अंदर ये हिस्सा हुआ ना, ये वाला। जिसपे मैं कलर फुल कर रहा हूं जिसको, ये हिस्सा क्या हुआ? इन दो रेखाओं के अंदर हुआ। तो इन दो रेखाओं के अंदर जो कोण बन रहे हैं, इन दो रेखाओं के अंदर जो कोण बन रहे हैं, अब देखो अंदर कौन से कोण बन रहे हैं, आप ही देख के बताओ कौन से बन रहे हैं अंदर? 3, 4, 5, 6। तो वही तो आंसर होगा, 3, 4, 5, 6। अगर पूछा जाता बाह्य कोण, अगर पूछा जाता बाह्य कोण, अच्छा इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगर पूछा जाता बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कौन से होते? जो बाहर की तरफ है, यानी बाहर क्या है? 1, 2 और 7 और 8, ये बाह्य कोण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें आपको बाह्य कोण बताने, यानी जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। कौन से बताने हैं? बाह्य कोण बताने हैं जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। यस, बताइए सभी लोग, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन है इसमें, ए, बी, सी एंड डी। करिए आंसर। बाह्य कोण मतलब जो बाहर की तरफ है। सभी लोग पोल में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बाहर की तरफ जो कोण बन रहे हैं उनके नाम लिखने हैं आपको। अगर आपने अंतःकोण और बाह्य कोण समझ लिए, तो आगे आपके लिए चीजें आसान होने लगेंगी। अगर आपको यही डाउट रह गया, तो आगे मुश्किल पैदा होगी फिर। हाँ जी, अभी भी 6-7 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपको यहाँ पर बाह्य कोण बताने हैं। वेरी गुड। 16 में से 15 लोगों का आंसर सही है। 18 में से 17 लोगों का आंसर सही है। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 19 में से 18 लोगों का आंसर सही है। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट्स। 19 लोगों का आंसर आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें पोल में जाकर। इस क्वेश्चन का बहुत आसान सवाल है। यस, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5। सर 1 मिनट। ओके, करिए। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। सभी को सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिंपल बस ये बताना है कि बाह्य कोण कौन से हैं। लास्ट 15 सेकंड्स, जो लोग बच गए हैं। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो बाह्य कोण क्या होते हैं? जो बाहर की तरफ बने। बाह्य कोण क्या होते हैं? जो बाहर की तरफ हों, जो बाहर की तरफ हों। अब इसमें बाहर की तरफ कौन कौन से कोण हैं? 1, 2, 7 और 8। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1, 2, 7, 8। ठीक है, सबका आंसर सही था एक स्टूडेंट को छोड़कर। तो बाह्य कोण से मतलब, जिनका गलत था दोबारा समझ लो। ये जो आप अंदर वालों को, अंदर वाले तो आपको पता है ना, ये जो अंदर ये है, ये है। अंदर वाले कौन कौन से हैं? जो इन रेखाओं के अंदर है। तो बचे कौन से? बाहर वाले। तो जो बचे वो बाहर वाले हो गए। तो बाहर वाले कौन से बचे? 1, 2, 7 और 8। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं
तिर्यक रेखा से निर्मित दूसरे कोण के बारे में, हमने पहले कोणों के बारे में पढ़ लिया है जिनको हम बोलते हैं क्या, अंतः कोण और बाह्य कोण। अब हम दूसरे कोणों के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम बोलते हैं संगत कोण और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जिनको बोला जाता है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। भाई सभी लोग ध्यान से सुनना संगत कोण के बारे में और इनके बारे में, ठीक है। आपको थोड़ा महसूस करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीजों को। आइए शुरू करते हैं। संगत कोण, तो संगत कोण हमेशा युग्म में होते हैं, मतलब युग्म में होने से मतलब ये है कि वो हमेशा जोड़े में होते हैं, ठीक है, हमेशा जोड़े में होते हैं। जोड़े में होने का मतलब ये है कि आपको हमेशा दो कोण मिलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म संगत कोण होता है यदि, अब यहां पर आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है, दोनों के शीर्ष अलग अलग हो, ठीक है। इनको पहले पढ़ लेते हैं। दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो, दोनों कोण दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियां ऊपर अथवा नीचे, बायां अथवा दायां, अच्छा ये सब चीजें लिखी हुई है। चलो इनको समझते हैं। पहले मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूं, फिर इसका शॉर्टकट बता दूंगा। देखो संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण ऐसे कोण होते हैं जिनके शीर्ष अलग अलग हों। पहली कंडीशन क्या है कि उनके शीर्ष अलग अलग हों, ठीक है। जैसे मैं यहां पर कोण 1 और कोण 5 की बात करूं, किसकी, इसकी और इसकी। कोण 1 तथा कोण 5 को देखो आप, इनके शीर्ष अलग अलग है, मुझे बताओ है या नहीं। कोण 1 का शीर्ष कहां पर है, यहां पर है, ये कोण 1 का शीर्ष है, ये कोण 5 का शीर्ष है। दोनों के शीर्ष अलग अलग हैं, तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया कि दोनों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हों, तो अगर आप देखो ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के दाईं ओर बने हैं। तिर्यक रेखा ये है, ये तिर्यक रेखा है, दोनों एक ही ओर तो है, मतलब दोनों दाईं ओर है। ये दूसरा पॉइंट सबको क्लियर हुआ। एक ही ओर होने का मतलब ये है या तो दाईं ओर हो दोनों, या दोनों बाईं ओर हो। तो अगर आप 1 और 5 को देखो तो दोनों दाईं ओर है, तिर्यक रेखा है उसके इस तरफ है ना, इस तरफ आ रहे हैं दोनों, देखो देखो, ये तिर्यक रेखा है, इसके इस तरफ आ रहे हैं ना दोनों, इस तरफ। 1 और 5 को देखो सिर्फ, ठीक है। तो दोनों रेखाएं दोनों जो कोण है वो क्या होने चाहिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। और तीसरा क्या बोला गया है कि दोनों कोण दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों में हो। मतलब कहने का यह है, अगर पहले वाला कोण इस रेखा के ऊपर आ रहा है तो दूसरे वाला कोण भी दूसरी रेखा के ऊपर ही आना चाहिए। दोबारा सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा। जैसे कोण 1 है, ये पहली वाली रेखा के ऊपर है ना, ये जो कोण 1 है ये पहली वाली रेखा के ऊपर है, और कोण 5 भी तो दूसरी वाली रेखा के ही ऊपर आ रहा है, ठीक है। एक पहली के ऊपर है और 5 दूसरी के ऊपर है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर पहली रेखा के ऊपर वाला कोण ले रहे हो तो दूसरी रेखा के भी ऊपर वाला कोण ही लेना है, तभी उनको हम संगत कोण बोलेंगे। तो संगत कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनके शीर्ष अलग अलग हों, जैसे 1 और 5 के शीर्ष अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो, देखो ये बीच में तिर्यक रेखा है और इसके इस तरफ बने हैं दोनों, 1 और 5 दोनों इस तरफ बने हैं। और तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप ऊपर वाली रेखा का ऊपर वाला कोण ले रहे हो तो नीचे वाली रेखा का भी ऊपर वाला कोण ही लेना है। यानी 1 और 5 क्या है, संगत कोण है। कोण 1 तथा कोण 5 संगत कोण है, संगत कोण है। क्यों है, क्योंकि दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं। दोनों तिर्यक रेखा के किस तरफ बने हैं, ये बीच में तिर्यक रेखा हो गई मान लो रेड कलर की, ये दोनों तिर्यक रेखा के दाईं ओर है ना, सीधे हाथ पर है 1 और 5 दोनों, और दोनों ही के दोनों ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ मतलब ये ऊपर वाली रेखा के ऊपर 1 है और नीचे वाली रेखा के ऊपर 5 है, तो 1 और 5 संगत कोण हुए। ये बताओ डिटेल में समझ में आया। अभी मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, इसका चिंता मत करो। पहले ये बताओ ये तीनों चीजें समझ में आई आपको। ऐसे ही 4 और 8 को देखो, 4 और 8 भी तो संगत कोण होंगे, क्योंकि 4 देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, मतलब बाईं ओर है दोनों, 4 और 8। 4 और 8 दोनों के दोनों इस तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, ठीक है। दो और जो 4 है वो ऊपर वाली रेखा के ऊपर है
और जो 8 है वो नीचे वाली रेखा के ऊपर है, यानी दोनों ऊपर ऊपर है। तो 4 और 8 भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे। 4 तथा 8 भी क्या होंगे? संगत कोण। ठीक इसी प्रकार 2 और 6 भी संगत कोण होंगे। 2 और 6 भी संगत कोण होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ आ रहे हैं, और ये 2 जो है ऊपर वाली रेखा के नीचे आ रहा है, और 6 जो है नीचे वाली रेखा के नीचे आ रहा है। इसी तरीके से 3 और 7 भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे, क्योंकि दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, और 3 भी नीचे आ रहा है और 7 भी नीचे ही आ रहा है। ठीक है, ये डिटेल में मैंने आपको संगत कोण के बारे में बताया है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट अगर हमें पहचानना हो संगत कोण क्या होते हैं। तो देखो, इस तरीके की आकृति अगर आपको मिले एफ, आपको क्या ढूंढना है? एफ। तो ये जो नीचे वाला कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी नीचे नीचे वाले कोण क्या होते हैं? संगत कोण। ऐसे ही अगर इस एफ का मैं ये ऊपर बढ़ा दूं, थोड़ा सा इस एफ को ऐसे बढ़ा दूं ऊपर की तरफ, इस तरीके से, तो ऊपर ऊपर वाले कोण से मतलब एफ के जो ऊपर वाला डंडा है इसके ऊपर वाला कोण और नीचे वाला डंडा इसके ऊपर वाला कोण, ये संगत कोण होंगे। शॉर्टकट ये है कि आपको क्या ढूंढना होता है? एफ। एफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना एफ। एफ ऐसे बनता है। तो ऊपर वाली लाइन के नीचे वाला कोण और नीचे वाली लाइन का भी नीचे वाला कोण, ये होते हैं संगत। ऐसे ही ऊपर वाली लाइन का ऊपर वाला कोण और नीचे वाली लाइन का ऊपर वाला कोण भी क्या होते हैं? संगत कोण। आया समझ में? जैसे यहां पर देखो, ये एफ ही तो बन रहा था। देखो इसको मैं बनाता हूं। ये देखो, ये एक एफ बन रहा है ना। अगर मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं, ये देखो, ये एफ वाली शेप आ रही है, एफ जैसी आकृति है। तो जब आप इसको देखोगे ध्यान से, जब आप इसको ध्यान से देखोगे, तो एफ का जो ऊपर वाला डंडा है, यानी ये वाला जो डंडा है, इसके नीचे वाला कोण 2, और एफ का जो नीचे वाला है इसके नीचे वाला 6, ये आपस में संगत कोण है। 2 और 6 संगत कोण है। ऐसे ही इस एफ का ऊपर वाला कोण 1 और इस एफ का जो नीचे वाला डंडा है उसके ऊपर वाला कोण 1 और 5 क्या है? संगत कोण। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इस एफ को उल्टा बना दूं, उल्टा बनाने से मतलब ये है कि अगर मैं एफ को ऐसे बना दूं, ये एफ का बड़ी वाली लाइन हो गई, ऐसे बना दिया मैंने ये एफ, तो ऊपर ऊपर वाले संगत, नीचे नीचे वाले संगत। तो 4 और 8 आपस में संगत, क्योंकि ये ऊपर है। 4 और 8 संगत हो गए, और 3 और 7 संगत हो गए। ऊपर ऊपर वाले, अरे एफ में दो दो डंडे बनते हैं ना। एफ जब बनाते हो 2 डंडे बनते हैं। उन 2 डंडों के ऊपर ऊपर वाले कोण संगत, और नीचे नीचे वाले कोण भी संगत। अब आया समझ में? अब आया समझ में? बताओ, बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। तो यहां पर, अच्छा, यहां पर आपको यही बताया गया है। तो संगत कोण कौन कौन से हैं? 1 और 5, यानी ऊपर ऊपर वाले। एफ, ये एफ था ना, ये एफ था। चलो मैं यहां पर लिखा हुआ है तो मैं एक बार और बना देता हूं। ये एफ था, तो एफ के 2 डंडे हो गए ये। एफ का ऊपर वाला कोण 1, 5, तो 1 और 5 संगत कोण हो गए। नीचे वाले कोण 2 और 6, 2 और 6 संगत कोण हो गए। ऐसे ही एफ दूसरी तरफ भी बन सकता है। एफ ये दूसरी तरफ भी बन सकता है, इस प्रकार बन गया ना ये एफ। तो ऊपर ऊपर वाले 4 और 8, तो 4 और 8 संगत हो गए। नीचे नीचे वाले 3 और 7, 3 और 7 संगत हो गए। ठीक है, तो अब समझ में आ गया सभी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। तो संगत कोण में क्या ढूंढना है आपको? एफ। एफ के ऊपर ऊपर वाले संगत, नीचे नीचे वाले संगत। ठीक है, यस। तो ये था। तो यहां पर आपको यही बनाकर दिखाए गए हैं। एफ 3 तरीके से यहां पर बनाकर दिखाया गया है। एफ ऐसे बन सकता है, तो इस तरीके से अगर एफ बनेगा, ये जो बना हुआ है, तो इसके जो नीचे नीचे वाले कोण हैं, अगर मैं इसको नाम 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, तो ये क्या है? नीचे नीचे वाले संगत हैं। एफ ऐसे भी बन सकता है, आपको वो खुद देखना पड़ेगा। तिर्यक रेखा जहां काट रही है, जैसे तिर्यक रेखा इसमें ऐसे काट रही है, इस तरीके से, इसमें ऐसे काट रही है, तो एफ ऐसे बन जाएगा फिर। तो दोनों डंडों के नीचे नीचे वाले कोण, यानी अगर मैं इनको 1 और 2 बोल दूं, 1 2,
ऐसे यहां पर एक एफ बन रहा है इस तरीके से। तो इन दोनों डंडों के नीचे नीचे वाले कौन, यानी एक और दो। अब बताओ सबको क्लियर हुआ? अब फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आपको उसमें बताना है कि संगत कोण कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हम संगत कोणों के बारे में पता करते हैं। चलिए पहले इनको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले संगत कोण का एक एग्जांपल आप लोग मुझे बताइए। मैं यहां पर एक बनाता हूं इस तरीके से, इस तरीके से मैंने बनाई मान लो, और इसको एक त्रियक रेखा इस तरीके से काट रही है। ठीक है, यहां पर मैंने नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए इसमें अंतःकोण, अंतःकोण बताइए सबसे पहले सभी लोग, अंतःकोण कौन से होंगे? 1 2 5 6। 1 2 5 6, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में, एक्सीलेंट। ठीक है, यानी जो अंदर 1 वाले 2 कोण 5 हैं, 6। इन दोनों लाइनों के अंदर वाले कोण, इन दोनों लाइनों के ये जो अंदर वाले कोण आ रहे हैं ये, तो कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 5 6। तो अंतःकोण क्या हुए? 1 2 5 6। मुझे बताइए बाह्य कोण कौन से होंगे? बाह्य कोण कौन से होंगे? जो बाहर वाले हैं। वेरी गुड, 4 3 8 7, वेरी गुड, यानी 4 3 7 और 8, एंगल 4 एंगल 3 एंगल 7 और एंगल 8। अब बारी आती है किसकी? संगत कोण की। तो मुझे बताइए संगत कोण इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले इधर के बताइए। अगर मैं ये एफ यहां पर इसको एफ बना दूं, ये मैंने एफ इधर बन रहा है ना पहले, इस वाले एफ में बताइए कौन कौन से संगत कोण हैं? 3 के संगत क्या है? 3 के संगत क्या है? 5। 5। ठीक है, क्योंकि 3 कहां ऊपर बन रहा है? एफ के ऊपर वाले डंडे के ऊपर चल बन रहा है, तो ऊपर ऊपर वाले, और नीचे वाले का ऊपर क्या है? 5 है। ऊपर वाले के ऊपर 3 है और नीचे वाले डंडे के ऊपर 5 है, तो 3 और 5 क्या हो गए? संगत हो गए। 3 और 5 क्या हो गए? 3 और 5 क्या हो गए? संगत हो गए। ठीक है, मुझे बताइए एक के संगत क्या है? एक के संगत 7। 7, वेरी गुड। 7। कैसे? क्योंकि एक नीचे की तरफ है और नीचे कौन है? नीचे की तरफ 7, तो एक के संगत कौन है? 7। एक के संगत कौन है? 7। अब इधर आ जाते हैं, 4 के संगत बताइए क्या है? 4 के संगत 6। 6 या 8? 6, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले देखने हैं ना भाई, 4 ऊपर है तो नीचे भी तो वो देखो जो ऊपर आ रहा हो। ऊपर नीचे क्या, नीचे ऊपर की तरफ क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 4 और 6, 4 और 6। अब देखो 2 के संगत बताओ कौन से हैं? 8। 2 के संगत 8 है, क्योंकि 2 8। नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे वाला ही हमें देखना है, यानी 8। ठीक है, तो ये होते हैं संगत कोण और ये होते हैं अंतः और बाह्य कोण। ये क्लियर हुआ सभी को? भाई देखो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन क्वेश्चंस में जो मैंने पूछा, उनको समझ में आ रही होंगी चीजें। जिन्होंने कोशिश की है, जिन्होंने कोशिश नहीं किया वो पूछ लो दोबारा से, मैं दोबारा समझा दूंगा। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे अंतः कोण, बाह्य कोण और संगत कोण। अगला है हमारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। ठीक है, अच्छा वैसे टाइम 5 मिनट है अभी, चलो इसको कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हो पाते हैं या नहीं। चलिए तो इसका करते हैं, वो वे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। तो वो युग्म कौन सा होता है? जो वे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो। एक ही ओर होने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर इस तरीके से कोई दो रेखाएं खींचूं और इनको अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो और मैं यहां पर कोणों के नाम लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो अगर मैं कहूं एक ही ओर के अंतःकोण, तो बताओ कौन से होंगे? हमें पता है अंतःकोण कौन से हैं, 3 4 5 6, ये अंतःकोण है। मुझे चाहिए एक ही ओर के, एक ही ओर के होने से मतलब ये है कि अगर ये तिर्यक रेखा है तो इसके इधर कौन कौन से अंतःकोण है, 4 और 6। कौन से हैं? 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 एक ही ओर है ना तिर्यक रेखा के, मतलब दाईं ओर है। इसी तरीके से 3 और 5, 3 और 5 भी इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। तो ये क्या होते हैं? एक ही ओर बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म। यानी अगर दाईं ओर बन रहे हैं तो दाएं दाएं वाले, बाईं ओर जो बन रहे हैं बाएं बाएं वाले। ठीक है, तो जैसा यहां पर आपको दिखाया गया है, तो 2 और 5 देखो अंतःकोण है, एक ही ओर आ रहे तिर्यक रेखा के, तो 2 और 5। ठीक इसी प्रकार 3 और 8 को अगर आप ध्यान से देखो तो वो भी एक ही ओर के अंतःकोण है। ठीक है, 3 और 8 भी क्या है? एक ही ओर के अंतःकोण है। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो। एक ही ओर से मतलब ये है कि एक ही जगह होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर तिर्यक रेखा है तो दाईं ओर अगर है तो दोनों दाईं ओर वाले लिख लो, और अगर बाईं ओर है तो बाईं ओर वाले लिख लो। जो हमारा पैरामीटर है नापने का वो कौन है? ये तिर्यक रेखा। इस तिर्यक रेखा के इधर कौन से अंतःकोण है? 3 और 8। और इधर कौन से अंतःकोण है? 2 और 5। इनको हम कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये आगे आपको काम आएंगी, तो इसलिए इनको नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वही आपको लिखकर दिखाए गए हैं, 2 और 5 तिर्यक रेखा है ये बीच में, इसके इस तरफ बन रहे हैं अंतःकोण, और 3 और 8 दूसरी तरफ बन रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या पढ़ा? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोणों के बारे में पढ़ा, 2 और 5, 3 और 8। और संगत कोण के बारे में पढ़ा, जो एफ के रूप में होते थे। एफ में ऊपर ऊपर वाले जो कोण होते हैं, जैसे 1 और 5 संगत हो गए, 2 और 6 संगत हो गए, 4 और 8 संगत हो गए, 3 और 7 संगत हो गए। तो एक क्वेश्चन करते हैं, जाते जाते क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको यहाँ पर बताना है कि कोण 1 और कोण 2 कौन से कोण है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि 1 और 2 कौन से कोण है? अंतःकोण है, बाह्य कोण है, संगत कोण है, या एकांतर? अच्छा, एकांतर तो अभी हमने पढ़े ही नहीं है, तो हमने ये 3 पढ़े हैं, ए बी सी, इसमें से कुछ है। तो अगर आप यहां पर, चलो मैं यहां पर हल्का सा हिंट दे देता हूं, एफ बनाकर देखो आप यहां पर। जब आप यहां पर ये एफ को बनाओगे ना, तो आपको ऊपर ऊपर वाले कोण देखो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अंतः है या बाह्य है दोनों, या संगत कोण है, आपको ये बताना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पोल में आपको आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। 4 ऑप्शंस, ए बी सी एंड डी। हिंट मैं दे देता हूं, देखो जब आप यहां पर एफ बनाओगे ना इस तरीके से, कैसे बनेगा एफ? ऐसे बन रहा है ना एफ। तो आप ध्यान से देखो, एफ के जो ऊपर वाला डंडा है उसके ऊपर वाला कोण है, और जो नीचे वाला डंडा है उसके ऊपर वाला कोण है। तो इनको हम क्या कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। करिए सॉल्व। यस, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, ओके। देखो अंतःकोण तो वो होंगे, अगर ये अंतः होते तो अंदर की तरफ बनेंगे, अगर ये बाह्य होते तो दोनों के दोनों बाहर की तरफ बनते, और अगर ये संगत हैं तो एफ वाली शेप में आते। मतलब एफ वाली शेप में अगर एफ बन रहा है, ऊपर ऊपर वाले और नीचे नीचे वाले, तो आपको वही चेक करना है कि इन तीनों में से क्या आ रहा है। ये 17 में से 14 लोगों का आंसर सही है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। उन्नीस में से 16 लोगों का आंसर सही है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो अगर आप ध्यान से देखो, अंतःकोण क्या होते हैं? जो कोण अंदर की तरफ हो, जो कोण दोनों लाइनों के अंदर की तरफ बने, है ना? अगर ये दो लाइन है इस तरीके से,
तो अगर ये अंतःकोण होते दोनों तो ये दोनों अंदर आते ना, अंदर मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में आते, दो तो बीच में ही है लेकिन एक तो बाहर है, तो ये अंतःकोण नहीं है। अगर ये बाह्य कोण होते तो दोनों बाहर होते, एक जैसे बाहर है तो दो भी बाहर की तरफ होना चाहिए था, इस तरफ यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए था, तो ये बाह्य भी नहीं है। अब संगत देखो, संगत कैसे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर एफ बनाऊं इस तरीके से, ये एफ बन रहा है, एफ का जो ऊपर वाला डंडा है इसके ऊपर वाला कोण है और एफ के जो नीचे वाला डंडा है उसके ऊपर वाला कोण है, यानी दोनों एक संगत है एक दूसरे के, एक और दो, तो यहाँ पर ये क्या होगा, संगत कोणों का युग्म होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, क्लियर। तो टाइम हो चुका है कंप्लीट, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, ओके, बाकी लोग जा सकते हैं। सो जिनके डाउट्स हैं